तो देखिए यार दोस्तों, जब से चाइना के द्वारा अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अनवील किया गया है, उसके बाद से लगातार इस तरह की खबरें चल रही है कि देखिए हम लोग चाइना से डिफेंस के क्षेत्र में काफी पिछड़ गए हैं और उसमें कोई दो मत है भी नहीं। हमारे प्रोग्राम उनसे काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि किसी जमाने में हम डिफेंस में एकदम आगे चला करते थे। कारण ये था कि उस समय हम केवल अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते थे। आज चाइना आगे निकल जा चुका है और इस वजह से जिसे हम लोग कोस रहे हैं उसी ने दरअसल हमें ये सिखाया है कि पाकिस्तान को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा मेन उद्देश्य चाइना है। इस वजह से अब हम चाइना के ऊपर ध्यान रखेंगे। मेरी बात को आप शायद समझ चुके होंगे कि काफी ज्यादा प्रगति ऑलरेडी चाइना कर चुका था और हम इस क्षेत्र में पीछे थे। केवल पिछले 10 सालों में महत्वपूर्ण अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल करने के लिए एक्चुअली प्रयास शुरू किए हैं। इसी में मैं आपको बार बार एक खबर के बारे में काफी ज्यादा जोर देकर बताता हूं और वो है हमारे घातक यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर। ये वो बला है जो कि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इन सभी को सबसे बड़ा डेंट देने जा रही है और भारतीय वायुसेना को इनिशियली इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ये 5th और 6th जनरेशन दोनों ही तरह की टेक्नोलॉजी से मिला जुला एक ऐसा वेपन होगा जिसे काउंटर करना एक्चुअली भारत के किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। इसी को लेकर एक नया पोस्ट जारी किया गया है टर्मक मीडिया हाउस के द्वारा। अनंता कृष्णन सर को आप जानते होंगे, इनकी रेफरेंस पर अक्सर वीडियोस बनाए जाते हैं। तो इन्होंने ही दरअसल स्विफ्ट यूसीएवी को लेकर कुछ और बातें बताई है। सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा है वो ये है कि देखिए अभी तक केवल 70 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और मात्र इतने कम पैसों में जो घातक यूसीएवी का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था यानी स्विफ्ट यूसीएवी, उसे तैयार करके डेमोन्स्ट्रेट भी कर लिया गया है, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ एडीई इसके लिए और ज्यादा फंड और साथ ही सीसीएस का अप्रूवल ये सब कुछ लेने के लिए पेपर वर्क कर रहे हैं। और इस समय की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ की सबसे महत्वपूर्ण लेबोरेटरीज में से एक एडीए ये अपनी बेंगलुरु स्थित फैसिलिटी में इस समय घातक यूसीएवी को आकार देने में लगा हुआ है। यानी इनका काम बिल्कुल भी नहीं रुका हुआ है। हाँ, इसमें और ज्यादा कई गुना ज्यादा तेजी आ जाएगी जब सीसीएस के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी और साथ ही इसके लिए कुछ और फंड रिलीज कर दिया जाएगा। जैसा कि लास्ट अपडेट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एमका के लिए फंड जारी किया गया है उसी में से संभवतः 400 करोड़ के आसपास इस परियोजना को दे दिए जाएंगे। उतना इनफ होगा। बताया ये जा रहा है कि इस यूसीएवी को आरपीएसए के फॉर्म में तैयार किया जाएगा, यानी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जिसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा विमान जो कि न केवल ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, जिसको कि ऑलरेडी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं, जिसे एटॉल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके साथ साथ इसे उड़ाने के लिए कोई पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्रॉपर एक जगह बैठकर कमांड सेंटर से कमांड्स देकर इस स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दिलवा सकते हैं। ये दुश्मनों के हाईली सेंसिटिव इलाकों में जाकर वहां पर डीप स्ट्राइक करने में सक्षम हो। इसको बनाने के पीछे मेन मकसद यही है। यहाँ पर स्पेशली ये भी बताया जा रहा है कि एडीए पास्ट में चूंकि मिला जुला रिस्पॉन्स दे चुका है, कभी अच्छा काम तो कभी अच्छा काम नहीं किया है। इस वजह से डीआरडीओ स्पेशली अपनी इस डिवीजन के ऊपर स्पेशली नजर बनाए हुए है ताकि वो घातक यूसीएवी प्रोग्राम में किसी भी तरह से कोई टालम टोली न कर पाए। तो कहने का मतलब काफी स्ट्रिक्टली यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसमें जो कावेरी इंजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, एक्चुअली ड्राई कावेरी का, उसने भी अपने सारे परीक्षण वगैरह संपन्न कर लिए हैं। तो अब हमें इंजन की भी कोई भी परेशानी बीच में नहीं आ सकती। तो अब बताया ये जा रहा है कि एडीएस के लिए तैयार की गई हुई टेक्नोलॉजी को, जिसका कि ऑलरेडी हम लोग स्विफ्ट में परीक्षण कर चुके हैं, उसे और रिफाइन करेगा, डेफिनेटली बड़े फॉर्म में ढालेगा। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि इसकी जो बाकी के सब सिस्टम्स हैं और साथ ही इसका जो डिजाइन वगैरह है, इसके ऊपर भी काफी तेजी से काफी जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, जो अगले चरण का होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल और डेडिकेटेड फैसिलिटी भी तैयार की गई है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की एक हाई फाइडेलेटर सिमुलेटर का काम करने जा रही है इस परियोजना के लिए। और ये सिमुलेटर फैसिलिटी काफी ज्यादा जरूरी होगी इस प्रोग्राम को सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी पूरी बैकिंग इस परियोजना को दे रही है और वो भी इसके डिफरेंट वेरिएंट अपने इस्तेमाल के लिए चाह रही है। इसके अतिरिक्त स्पेशली यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेल्थी प्लेटफॉर्म तैयार करे। इसके लिए जरूरी ये होगा कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को हर एंगल से कम किया जाए और बताया जा रहा है कि इस समय स्पेशली इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
और यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरणों को भी तैयार किया जा रहा है इस यूसीएवी के लिए जो कि इसकी स्टेल्थनेस को बरकरार रखेंगे और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप इनसे डीप स्ट्राइक करवाइए, इनसे सर्विलांस करवाइए या फिर इसे विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल करिए, ये सभी कामों को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। साथ ही जो 2-3 दिनों पहले खबर निकल कर आई थी, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि क्यों ना हम इसे 13 टन की तुलना के बजाय 13 टन वजनी यूसीएवी के साथ साथ 50 टन वजनी एक बॉम्बर के तौर पर भी तैयार करें, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए अपने पहले बॉम्बर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। खैर ये चीजें बात की है, लेकिन फिलहाल जितनी चीजों के ऊपर एक्चुअली काम किया जा रहा है उनमें काफी ज्यादा वृद्धि देखकर अच्छा सा जरूर लग रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।